नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत की एयरफोर्स कितनी ताकतवर है और आपको ये भी बताएंगे कि वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं और किस तरह ये चीन और पाकिस्तान दोनों के छक्के छुड़ाने के लिए सक्षम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। हिंदुस्तान की एयरफोर्स बहुत ही ताकतवर है और इसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। ये अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। तो आप ये ना सोचें कि भारत के फाइटर जेट्स अपना शौर्य केवल रणभूमि में दिखाते हैं। ये 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके के साथ साथ कई एयर शोज में अपना शौर्य दिखाते हैं और साथ ही इनकी प्रैक्टिस हमेशा जारी रहती है ताकि दुश्मन से जब कभी भी हमें लोहा लेना पड़ जाए तो किसी भी तरह की चूक या गुंजाइश ना रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के मिग-29 अपग्रेडेड विमान की, जो कि रूस में बना है। इस विमान ने कभी भी भारतीय वायुसेना का हौसला गिरने नहीं दिया। दोस्तों इस विमान को अपग्रेड किया गया है। इससे पहले इसकी सीरीज में मिग-21, मिग-25, मिग-27, मिग-29 शामिल है। ये विमान 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान ने 1999 में कारगिल युद्ध में ऊंची दुर्गम चोटियों पर पाकिस्तान सेना के सैनिकों पर इतने बम बरसाए थे कि जंग का रुख ही पलट गया। इसके अपग्रेड होने के बाद ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। इसके रडार क्षेत्र को बढ़ाया गया है। इसमें एक 900 लीटर का एडिशनल फ्यूल टैंक लगाया गया है, जो कि बहुत अधिक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं भारत के अगले लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI की तरफ। इसे खास तौर पर चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये विमान चीन की हर चाल का और हर वार का जवाब दे सकता है। दोस्तों सुखोई 30 MKI को और ताकतवर बनाती है ब्रह्मोस मिसाइल। इस विमान में ब्रह्मोस लगाकर फायर किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये अरुणाचल प्रदेश से फुल पेलोड लेकर चीन के बीजिंग तक जा सकता है। यदि हम बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की तो वो है 2120 किलोमीटर और इसकी रेंज यानी मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर। तो चलिए आपको बताते हैं भारत के अगले लड़ाकू विमान जैगवार के बारे में। जैगवार एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। ये 4000 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम है और दोस्तों ये एक सिंगल सीटेड फाइटर जेट है। दोस्तों इस समय जैगवार को इंडिया ही इस्तेमाल कर रहा है। भारत में जैगवार को अपग्रेड किया गया है। अपग्रेडिंग के दौरान इसमें इजराइल का एक रडार लगाया गया है, जो कि इसे अधिक शक्तिशाली बनाता है। भारत में इसका भविष्य आने वाले 5 से 10 सालों तक ही सीमित है। यदि बात करें जैगवार की टॉप स्पीड की तो वो 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज यानी मारक क्षमता 908 किलोमीटर। दोस्तों बढ़ते हैं भारत के अगले फाइटर जेट की तरफ। ये फाइटर जेट बहुत खास है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मिराज 2000 ने पाकिस्तान में बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया था और पूरे हिंदुस्तान के खौलते हुए खून को ठंडा किया था। ये एक इंजन वाला बहुत ही बेमिसाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये 2336 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ सकता है। ये 4th जनरेशन फाइटर प्लेन है। बात करते हैं इसकी रेंज की तो वो 1550 किलोमीटर तक है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल फायर करने में सक्षम है। दोस्तों हमारा अगला फाइटर जेट बहुत ही खास है क्योंकि इसका निर्माण भारत में ही हुआ है। यह एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है। ये भारत का पहला लड़ाकू विमान है जो कि भारत में निर्मित किया गया है। 4 जनवरी 2001 को तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और वर्ष 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको तेजस का नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा, बेहद शक्तिशाली ऊर्जा। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस विश्व का सबसे हल्का और छोटा फाइटर जेट है। इसको 4th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। इसकी टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर है। इसकी रेंज मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं भारतीय वायुसेना के उस खास लड़ाकू विमान के बारे में जिसके आने से भारतीय वायुसेना की ताकत लगभग दोगुनी हो जाएगी। जी, हम बात कर रहे हैं भारत के राफेल विमान की। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिससे हवा से हवा में और हवा से जमीन पर भी वार किया जा सकेगा। राफेल का मतलब होता है तूफान। ये 24,500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसे फ्रांस की ही एक कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। इसमें 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन्स लगे हैं। इस विमान के आ जाने से भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान में बिना घुसे ही वहां के आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकती है। 2022 तक 36 राफेल विमान भारत को फ्रांस द्वारा सौंप दिए जाएंगे। ये विमान 60 घंटों तक उड़ सकता है। वहीं इसकी अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर से भी अधिक है। वहीं इसकी मारक क्षमता की बात करें तो वो 3700 किलोमीटर तक है और साथ ही इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है।